राजनीति में कुछ फैसले सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि कद और पहचान बदलने के लिए भी लिए जाते हैं। झारखंड की राजनीति की धाकड़ लेडी कहे जाने वाली और सोशल सेंसेशन कल्पना सोरेन अब केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हो सकती हैं। चर्चा है कि झामुमो उन्हें राज्यसभा भेजकर नेशनल पॉलिटिक्स की बड़ी पारी के लिए तैयार कर रहा है। जिस परिवार ने दशकों तक दिल्ली की दहलीज पर झारखंड के हक की लड़ाई लड़ी, क्या अब उस मसाल को कल्पना सोरेन थामने वाली हैं? सोरेन परिवार की सियासी रणनीति में ये बदलाव कितना बड़ा है और कांग्रेस के साथ होने वाली रस्साकशी का अंजाम क्या होगा? आज हम एयर नाउ शो में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कल्पना सोरेन को जेएमएम केंद्र की राजनीति में सक्रिय करने की तैयारी में है, तो वो कौन सी वजह है? नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं द एयर नाउ शो। 21 जून 2026 ये तारीख है जब झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो जाएंगी और इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए दोनों प्रमुख गठबंधन कमर कस चुके होंगे। 81 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में 56 विधायकों के साथ सरकार में मौजूद हेमंत सोरेन वाला इंडिया गठबंधन दोनों सीटों को जीतने में सक्षम है, क्योंकि एक सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता मत वाले 27 या 28 विधायकों की जरूरत होगी, जो इंडिया गठबंधन के पास है। ऐसे में चर्चा है कि आखिर कौन इंडी गठबंधन का उम्मीदवार होगा, क्योंकि लेकिन अभी तक ये सवाल है और सस्पेंस भी है कि इसमें इंडी गठबंधन शामिल होगा। हालांकि दोनों ही उम्मीदवार जेएमएम से होंगे और ये पुख्ता जानकारी है। और इन्हीं उम्मीदवारों में एक नाम कल्पना सोरेन का बड़े जोर शोर से चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडी विधायक कल्पना सोरेन, जिन्होंने काफी कम समय में और विपरीत परिस्थितियों में साल 2024 में राज्य की राजनीति में कदम रखा था। पहली बार केवल 6 महीने के लिए विधायक बनी थी, उसके बाद फिर से गांडे से विधायक बनी। तो अब उनका नया ठिकाना राज्यसभा होना तय माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर सुगबुगाहट चल रही है कि कल्पना सोरेन उच्च सदन का सदस्य बनकर झारखंड के मुद्दों को दिल्ली में उठाएंगी। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है। समय का इंतजार है, क्योंकि अभी समय है। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। अगर कल्पना सोरेन राज्यसभा जाती हैं, तो वो झारखंड से जुड़े आदिवासी, भूमि, खनिज और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर अधिक प्रभावी ढंग से उठा सकती हैं। इसके अलावा उनका राज्यसभा पहुंचना महिला सशक्तिकरण और आदिवासी नेतृत्व दोनों ही दृष्टिकोण से एक मजबूत राजनीतिक संदेश झामुमो के लिए होगा। इससे झामुमो को सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की राजनीति में बढ़त मिल सकती है। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी राजनीतिक रणनीति में महिला सशक्तिकरण और आदिवासी प्रतिनिधित्व को लगातार प्राथमिकता दे रहा है। पार्टी इस बात को और मजबूती से भुना सकती है कि उसने हमेशा आदिवासी महिलाओं को देश के उच्च सदनों में स्थापित करने की तत्परता दिखाई है। इसका सबसे सटीक प्रमाण यह है कि जब झामुमो ने साल 2022 में महागठबंधन के खिलाफ जाते हुए राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का पूर्ण समर्थन किया था, और अब झामुमो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक सशक्त आदिवासी महिला चेहरे के रूप में कल्पना सोरेन को राज्यसभा भेज सकती है। जहां तक कल्पना सोरेन को राज्यसभा जाने की चर्चाओं पर बात करें, तो पहली बड़ी वजह यह हो सकती है कि झामुमो का उन पर भरोसा जताना महज एक संयोग नहीं है। कल्पना सोरेन के अंदर एक प्रखर और दूरदर्शी नेतृत्व की क्षमता है, जिन्होंने अपने झारखंड के चुनाव में दिखा दिया है, जो न केवल पार्टी की विचारधारा को मजबूती प्रदान करती है, बल्कि जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता को बढ़ाती है। एमबीए की डिग्रीधारी कल्पना सोरेन प्रखर वक्ता के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपनी बातों को प्रभावी ढंग से रखने में सक्षम है। इसका जीता जागता उदाहरण इसी साल जनवरी महीने में दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की बैठकों में देखने को मिला, जब विदेशी निवेशक और डेलीगेट्स के साथ कल्पना सोरेन ने प्रमुखता से झारखंड की बातों को रखा। दूसरी बड़ी वजह यह हो सकती है कि जब हेमंत सोरेन जेल में थे, तब कल्पना सोरेन ने अकेले ही साल 2024 में लोकसभा चुनाव में पूरी पार्टी की कमान संभाली और पहली बार झारखंड से इंडिया गठबंधन को 5 सीटें दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इसमें मुख्य बात ये थी कि सभी सीटें आदिवासी सुरक्षित सीटें थी। कल्पना सोरेन की इस क्षमता को देखते हुए अब पार्टी चाहती है कि वो केंद्र में रहकर झारखंड के हक की आवाज को संसद के साथ राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर मजबूती से रखे। और तीसरी बड़ी वजह ये कि दिल्ली की राजनीति में विपक्षी गठबंधन के साथ झामुमो का अन्य सहयोगी दलों के साथ समन्वय बेहद जरूरी है। ऐसे में जब कल्पना सोरेन पहले ही राहुल गांधी, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेताओं के साथ मंच साझा कर चुकी हैं और उनसे उनकी निकटता भी मानी जाती है, इसी दिशा में बीते 23 मार्च को ही दिल्ली में ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से कल्पना सोरेन को सम्मानित किया गया, जो ये दर्शाता है कि अब कल्पना सोरेन की पहचान सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है। नेशनल स्तर पर कल्पना सोरेन अपना पहचान बनाने में कामयाब रही हैं। बहरहाल गांडे विधायक कल्पना सोरेन का राज्यसभा में जाना केवल एक व्यक्तिगत राजनीतिक उन्नयन नहीं होगा, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और राज्य की राजनीति पर इसके कई व्यापक प्रभाव पड़ सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कल्पना सोरेन को राज्यसभा भेजना पार्टी के भीतर एक नई नेतृत्व पंक्ति को स्थापित करने के संकेत होंगे। इससे दिल्ली में पार्टी मजबूत होगी। हेमंत सोरेन के साथ उनका उभरता राजनीतिक कद संगठनात्मक स्थिरता और भविष्य की रणनीति को मजबूती दे सकता है। यह कदम पार्टी और संगठन के संतुलन को भी साधेगा और संसद के कामकाज को समझने और राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव हासिल करने के बाद कल्पना सोरेन भविष्य में झारखंड की बागडोर और भी मजबूती से संभाल सकती हैं। आपको बता दें, कल्पना सोरेन के साथ साथ सोरेन परिवार की बेटी और सीएम हेमंत सोरेन की बहन अंजनी सोरेन का नाम भी जोरों से चल रहा था कि उन्हें पिता की जगह राज्यसभा भेजा जा सकता है। अंजनी सोरेन शिबू सोरेन और रूपी सोरेन की बेटी हैं। शादी के बाद से वो ओडिशा के मयूरभंज क्षेत्र में रहकर झामुमो के संगठन को मजबूत करने में जुटी रही हैं। अंजनी सोरेन ने आदिवासी समाज के मुद्दों को लगातार उठाया है और पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम भी करती हैं। झामुमो ने उन्हें 2019 और 2024 में ओडिशा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाई। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता से लेकर जिला स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं तक का ये मानना है कि सोरेन परिवार का संसद में प्रतिनिधित्व करना झामुमो के लिए सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव का विषय रहा है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद यह पहली बार है जब परिवार का कोई भी सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में नहीं है। आपको बता दें, 21 जून को पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद झामुमो कोटे की सीट खाली है। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। इसी तरह राज्य की दोनों सीटों पर चुनाव होगा। विधानसभा के मौजूदा गणित के मुताबिक सत्ताधारी दल के पास कुल 56 विधायक हैं। झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और भाकपा माले के 2। और राज्यसभा की एक सीट को जीतने के लिए कम से कम 28 वोट की जरूरत होती है। ऐसे में गठबंधन यदि एकजुट रहता है तो दोनों सीटें आसानी से जीत सकता है। झामुमो दोनों सीटों पर दावा करेगा, प्रबल संभावना है। वहीं झामुमो नेताओं का मानना है कि राज्यसभा में झारखंड की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए झामुमो के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी झामुमो और कांग्रेस के बीच जो खटास है वो लगातार निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की भी नजर है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इससे पहले हमने कई बार राज्यसभा सीटों को लेकर त्याग किया है, इसलिए इस बार एक सीट पर उनका स्वाभाविक अधिकार बनता है। जबकि संख्या बल के लिहाज से एनडीए फिलहाल बहुत पीछे है, क्योंकि भाजपा के पास कुल 21 विधायक हैं और सहयोगी दल जदयू, आजसू और लोजपा के एक विधायकों को मिलाकर कुल 24 ही हैं। ऐसे में बिना क्रॉस वोटिंग या गठबंधन में दरार के एनडीए के लिए सीट जीतना नामुमकिन है। खैर, राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव से पहले एक सीट पर कल्पना सोरेन का नाम चुनाव लड़ने को लेकर अभी से ही सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इसका फैसला तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है, लेकिन कल्पना सोरेन राज्यसभा जाती हैं या नहीं, इस बारे में आप क्या समझते हैं? कल्पना सोरेन को राज्यसभा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आप कल्पना सोरेन के राजनीतिक सफर को कैसे देखते हैं? आप कल्पना सोरेन को कैसा मानते हैं कि क्या उन्हें केंद्र में जाकर अब राजनीति करनी चाहिए? आपके विचार क्या हैं वो हमारे साथ साझा जरूर करिएगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको देश दुनिया के साथ साथ जो ट्रेंडिंग खबरें हैं वो भी आपको विस्तार से जानने को मिलती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।